देखिए आज का जो वीडियो है एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, इन बैंक में अगर आपका खाता है तो बैंक खाते को लेकर के नए नियम लागू हुए हैं। भाई बहुत जरूरी है जानना, अगर आपका इस बैंक में खाता है तो सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अहम जो है बदलाव किया है। समझ पा रहे हो? और सीधे आपके बैंक अकाउंट और आपकी ट्रांजैक्शन पर असर डाल सकता है। समझ रहे हो? तो भाई अब कुछ जो है काम ही नहीं कर पाओगे अगर आप ये नियम को नहीं जानोगे। तो भाई ये चीज समझ लो। और देखो आपका बैंक खाता ब्लॉक भी किया जा सकता है। समझ पा रहे हो? तो मैं आज पूरी जानकारी दूंगा, क्या बदल गया, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। आखिर कुछ जो है आपको ट्रिक भी दूंगा। समझ पा रहे हो? बोनस ट्रिक। समझ पा रहे हो? तो बहुत ही काम आएंगे भविष्य में आप लोगों को। तो चलिए मैं बैंक खाता में देखिए क्या बदला है, बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई, पीएनबी, बीओबी में क्या बदलाव हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तीनों बैंकों को सबसे बड़ा इनमें कि बहुत सारे लोगों के करोड़ों करोड़ खाते हैं, जिसको कि अब आरबीआई ने जो है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, आप लोग को पता ही है, निर्मला सीतारमन जी ने जो है कॉमन कंप्लीटमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। मतलब कि अब जो है बैंकों के कई नियम को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए पूरा बताते हैं क्या है, पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देंगे, घंटी जरूर बजाएंगे और कमेंट करेंगे कि आपका भी तीन बैंक में खाता है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो भी लिखेंगे। तीनों बैंकों पर किस तरीके से आपको कंप्लेन करना है, किस तरीके से एक्शन लेना है, पूरी जानकारी देंगे। देखिए साथियों यहाँ पे जरूरी है, ताकि देखिए यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में अहम बदलाव। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा अगर आपका 12 महीने से ज्यादा अगर खाता आपका इनएक्टिव रहता है तो आपका जो है उसमें पैसा अगर जमा नहीं निकालते हैं तो आपका खाता को ब्लॉक किया जा सकता है, बंद हो सकता है। समझ पा रहे? ऐसे में बैंक क्या करेगा, आपका अकाउंट को डोरमेट कर देगा। ऐसे बहुत सारे अकाउंट डोरमेट हुए हैं तो एटीएम से पैसे आप नहीं निकाल पाओगे। समझ पा रहे हो? तो आपका जो है यूपीआई भी बंद हो सकता है, नेट बैंकिंग बंद हो सकता है, आपका इंटरनेट बैंकिंग बंद हो सकता है। इस बात को आपको पूरी तरीके से समझना है और जानना है भाई। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बताया गया था 6 महीने में कम से कम एक ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन आपको करना ही है। समझ रहे हो? क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है और बैंकों को लेकर के अब हर ग्राहक को 2 साल में केवाईसी अपडेट कराना जरूरी हो जाएगा। अभी तो ऐसे 10 साल बोला, धीरे धीरे 5 साल बोलेगा, धीरे धीरे 2 साल बोलेगा, धीरे धीरे 1 साल बोलेगा। भाई तो केवाईसी करते करते बैंक ही थक जाएगा। हम तो कहते हैं ऑनलाइन डिजिटल केवाईसी कर दे, ताकि 2 साल के 1 साल में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अगर नहीं करेंगे तो खाता हो सकता है आपका बंद कर दिया जाए। समझ पा रहे हो? तो ये बदलाव है। और देखिए हर जो है 8 साल में आपको जनरल अकाउंट के लिए केवाईसी करना जरूरी होगा। जनरल अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट रहेगा वहां पर 8 साल में आपको केवाईसी करना होगा। ये अपडेट निकल कर आ रहा है, नहीं तो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है बैंक के द्वारा। समझ पा रहे हो? और देखिए उसके बाद तीसरा नंबर में क्या बदलाव हुआ है, नॉमिनी को लेकर के। साथियों ये लोग ध्यान से वीडियो आप लोग देखते नहीं और समझते नहीं हो, यही तो बता रहे हैं। आप लोग लाइक करो भाई, लाइक नहीं करते तो लोगों तक पहुंचता नहीं है। बहुत सारे लोगों का भी कोर्ट में आता है, चक्कर लगाता है, मेरा दादाजी जो है डेथ कर गया, उसका पैसा नहीं निकल रहा है, 50,000, 2 लाख, 5 लाख है, पिताजी डेथ कर गया, पैसा ही नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आता है। वीडियो ध्यान से देखो और समझो, कोर्ट का चक्कर लगाना ना पड़े, उसका व्यवस्था पहले कर लो। देखो भाई यहाँ पे जरूरी समझना, क्योंकि आपको अब जो है नॉमिनेट डिटेल्स डालनी पड़ेगी, नॉमिनी का डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आप अपने खाते में नॉमिनी डिटेल नहीं डालोगे भाई तो आपको पैसा मिलने में बहुत बड़ा परेशानी, कोर्ट का चक्कर, आपको जैसे कि बैंक का चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस जाएगा, तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। ये बातों को समझिए आप लोग, इसलिए बोल रहे हैं अगर कोई भी खाता धारक की, अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो उसमें पैसा मिलने में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। समझ रहे हो? इसलिए अपना नॉमिनी जरूर अपडेट करवा लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से मैं बता रहा हूं, जरूरी है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते बताते हैं तो मैं भी बता रहा हूं। समझ रहे हो? एक आदमी भाई गलत बोल सकता है, 5 आदमी 10 आदमी गलत नहीं बोलेगा, जो जानकारी देगा एक्यूरेट देगा। क्लियर समझ में आ रही है? और देखो सरकार ने ये नियम लागू किया, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। आरबीआई फिर लोकसभा में पेश हुआ, निर्मला सीतारमन ने पेश किया और पास किया। 4 नॉमिनी अब ऐड होता है। और देखिए अकाउंट को एक्टिव रख सके, किसी और ग्राहक को पैसा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। समझ पा रहे होते? ये जरूरी है। और देखो यूपीआई के ट्रांजेक्शन में भी बदलाव हुआ है। आप लोग को पता ही होगा, आप पहले यूपीआई से 1 लाख, पहले 1 लाख ट्रांसफर होता था
होता था ना। अब कुछ इसमें जो है SBI PNB ये कंप्लीट कहीं कभी कभी 50,000 होता था, धीरे धीरे अभी 1 लाख किया। अब देखो भाई कहता है 2 लाख होगा, अभी तो हो नहीं रहा, लेकिन अभी 1 ही लाख ट्रांसफर हो रहा है, हमने करके तो देखा है। ठीक है, अब देखो यूपीआई से कुल मिला के आप लोग ट्रांसफर कर। दूसरा जो अपडेट है थर्ड पार्टी ट्रांसफर वेरिफिकेशन आई। अब देखो यहाँ पे नए बेनिफिशियरी जोड़ने पर तुरंत जो है ट्रांसफर आपका पैसा नहीं होगा। आप देखते होंगे नए बेनिफिशियरी को जब ऐड करते होंगे, पैसा ट्रांसफर करते होंगे तो नहीं होता होगा। समझ पा रहे हो? तो बैंक में 4 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक का कूलिंग पीरियड रहता है, जो कि बैंक का होता है। और इसमें क्या होता है कि फ्रॉड से बचाव होता है, इसलिए बैंकों ने आप लोगों को बचाव के लिए बैंकों ने ये नियम लागू किया है। समझ पा रहे हो? अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से या थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी को पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर 4 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक का समय जो है आपको लग सकता है, तभी जाके पैसा ट्रांसफर। मतलब 4 घंटे में भी हो सकता है, 5 घंटे में भी हो सकता है, 10 घंटे में भी हो सकता है। समझ रहे हो? ये जो नियम है। और यूपीआई OTPA मैंडेटरी रूल को लेकर के देखिए, समझिए यहाँ अगर आप बैंक में ऑटो पे करते हैं, एक ऑटो पे होता है, समझिएगा ऑटो पे, उसको जो कटता है, अगर आपकी EMI का पैसा कटता है या अगर आपकी किसी का लोन है, समझ रहे हो, उसमें अगर पैसा कट रहा है तो आपको उस समय 24 घंटे से पहले उस पर एक SMS आएगा। तो बैंक आपको मैसेज भेजेगा कि ग्राहक कंफर्म कर सके, यानी कि बैंक आपकी जानकारी के बिना कोई भी पैसा काट नहीं सकेगा। आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भाई आपका ऑटो पे कटने वाला है। समझ पा रहे हो? तो अगर आपके खाते में पैसा कटेंगे तो उन्हें SMS भेजना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? पहले SMS भेज देगा वो। तो ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। चौथा बदलाव है ATM को लेकर के। देखो विड्रॉल को लेकर के भी, हाँ, अगर आप ATM कार्ड यूज करते हो तो ये नियम आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। समझ पा रहे हो? सारे लोग तो ATM रखता ही है भाई, बिना ATM का तो UPI चलता नहीं है। बहुत सारे बैंकों में, बहुत सारा बैंकों में UPI चल भी रहा है। समझ पा रहे हो? जो समझदार बैंक है वो चला भी रहा है। आप देखो यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको इंस्टेंट अलर्ट भेजेगा। मतलब कि अगर आपका ATM से अगर मान लीजिए पैसा विड्रॉल कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो आपको तुरंत SMS आ जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे यूको बैंक का हमने निकाला, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाला तो तुरंत मैसेज आ गया, केनरा बैंक का निकाला तुरंत मैसेज आ गया, मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर किसी का अनऑथराइज्ड लोकेशन से आपका पैसा निकाल रहा है कोई दूसरे लोकेशन से, तो उसको भी 30 मिनट में रिपोर्ट आप कर पाओगे। समझ पा रहे हो? कंप्लेन कर पर आपका पैसा वापस भी मिल सकता है। अगर 30 मिनट के अंदर आप कर देंगे, आपको मैसेज आ गया, तो भाई कोई भी फ्रॉड तरीके से कस्टमर केयर पर लगा के आप कंप्लेन कर सकते हो। और आप या तो नजदीकी ब्रांच में जा सकते हो, जो आपका ऑप्शन लगे। ATM से पैसा निकालने की कोशिश कोई करता है तो आपका 30 मिनट के अंदर आपका पैसा जो है मिल सकता है। लेकिन अगर आप समय पर रिपोर्ट नहीं किया तो पैसा का जिम्मेदार जो है बैंक नहीं होगा। ये क्लियर समझ लिया। आपको समय पर शिकायत करना है कि आपका पैसा जो है अनऑथराइज्ड तरीके से जो है काटा गया, आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है, तो ये चीज को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप SBI, BOB या PNB किसी भी बैंक में आपका खाता है, बैंक अकाउंट में आपका SMS अलर्ट या ईमेल अलर्ट ऑन जरूर कर लो भाई। थोड़ा पैसा कटता है क्या होगा, लेकिन जानकारी तो आपको मिलेगा कि पैसा कब कट रहा है, नहीं कट रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। समझ पा रहे हो? अगर आप ATM से एक दिन में फ्री ट्रांजैक्शन केवल 3 ही बार कर पाओगे। अगर मान लीजिए ATM से हम पैसा निकालने गए तो 3 बार ही फ्री होगा। अगर आप 3 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 21 रुपया देने पड़ेंगे, प्लस GST देना पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? ये GST अलग से लगेगा। मतलब इस बात को ध्यान रखना, ATM का कार्ड आप सिर्फ महीने में 3 बार यूज करोगे तो फ्री होगा, 3 बार से चौथा बार यूज करोगे चार्ज लगेगा मेरे भाई। समझ गया? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सरकार ने ये जो रूल है लागू किया है, और देखिए क्यों किया, क्योंकि अकाउंट सेफ रहे और इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। समझ रहे हो? और हर एक 3 से 6 महीने कम से कम अपना बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन जरूर करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि करते नहीं है। समझ रहे हो भाई? बैंक में पैसा डालकर वो लोग भूल जाता है, सो जाता है, ऐसे करके भूलना नहीं है। समझ रहे हो? पता नहीं रहता है कि बैंक कब पैसा निकालना है, नहीं निकालना, ऐसे ही पैसा डाल के अकाउंट में रखा हुआ है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब अकाउंट में पैसा है तो उसको ट्रांजैक्शन करना जरूरी है। 2 अकाउंट रखे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, अपना ही अकाउंट पे कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, है ना। इस तरीके से सेल्फ ट्रांसफर कर ले। लेकिन करें, बैंक क्या कर रहा है, जो ट्रांजैक्शन नहीं करेगा तो उसका खाता को ब्लॉक किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है, और यहां पर किया जा सकता है। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे हो गया ये चीजें। आप देखिए यहां पे हमें क्या करना है, बैंक खाते को लेकर के अपने बैंक खाते में KYC को अपडेट जरूर करना, नाउ योर कस्टमर। समझ पा रहे हो? ये जरूरी, अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना, अपना ईमेल आईडी को अपडेट रखना है, ताकि हमें ईमेल पर भी अलर्ट मिले, हमें मोबाइल पर भी अलर्ट मिले। समझ रहे हो?
हमारे खाते के बारे में हर अपडेट को हम जानकारी ले सकें। समझ पा रहे हो? तो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। बैंक अकाउंट में एसएमएस अलर्ट जरूर एक्टिवेट रखें ताकि मोबाइल पर मैसेज आए। ऐसे हर बैंक का एसएमएस अलर्ट का एक अलग मैसेज होता है, नंबर होता है मिनी स्टेटमेंट का, बैलेंस क्वेरी का। उस पर मैसेज मिस कॉल मारोगे तो आपको मैसेज आ जाएगा 5 मिनी स्टेटमेंट का, बैलेंस का मतलब कि कितना बैलेंस है खाते में, तुरंत आ जाएगा। मिस कॉल मारोगे आ जाएगा। वो भी है, हर बैंक अपना अपना निकाल, जैसे एसबीआई का अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग है, हर बैंक ऑफ इंडिया का अलग है। मतलब कि हर एक बैंक अपना अपना अलग अलग निकाला है। समझ रहे हो? यूको का अलग है। इस तरीके से होता था। ईमेल अलर्ट और आपको एसएमएस अलर्ट जरूर ऑन रखना ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा कब कटा नहीं कटा। भाई अगर पता ही नहीं चलेगा तो कंप्लेन कहां करोगे? समझ रहे हो? ये चीजें। और उसके बाद अगला अपडेट में किसी यूपीआई पिन या बैंक खाता नंबर किसी को मत देना। अपना यूपीआई पिन किसी को मत बताना, बैंक खाता नंबर किसी को, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। याद रखिएगा। समझ पा रहे हो? ये जरूरी आपको ये बता रहा हूं मैं, जो ट्रिक दे रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी है समझना, आप लोगों को जागरूक करना। आप देखिए यहाँ पे इस टिप्स को यानी ट्रिक को जरूर आप जाने समझें, आपका अकाउंट सेफ रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जो है हर एक 3 महीने में अपना यूपीआई पिन या एटीएम पिन बदलते रहना है, चेंज भी करना है। ठीक है? तो ये जरूरी है, इससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा। अगर आप ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो अलग से डिजिटल अकाउंट खोल लो, जैसे कि एसबीआई लाइट हो गया या पीएनबी डिजिटल हो गया, इसे खोल लो भाई, ताकि आप जो है अपना मेन अकाउंट हमेशा सुरक्षित रहे। और मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो इसके लिए जो है आप जो है खुलवा लो खाता भाई, बहुत जरूरी है, जिसमें कि आप अकाउंट में अपना पैसा सेव कर सकते हो, उसमें रख सकते हो। ठीक है? ये बहुत जरूरी है। और देखो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अपने आरबीआई के वेबसाइट पर जाकर अपना क्रेडिट रिपोर्ट बैंकिंग अलर्ट सब्सक्रिप्शन ऑन जरूर कर लें। इसमें आपको फ्रॉड के साथ कोई भी चीज है तो उसकी तुरंत जानकारी मिल पाएगी। समझ पा रहे हो? ये था आपका अपडेट। और देखिए आगे है एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े नए नियम आपके अकाउंट में। देखिए आप लोगों को यहाँ पर हमने बताया है, इसमें एसबीआई ने हमने बताया था 25,000 से ऊपर अगर आईपीएस ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पर आपको 25,000 तक में जो है ऊपर नीचे तक में कोई चार्ज नहीं है। 25,000 जैसे ही 25,001 से ऊपर ट्रांजेक्शन होगा तो आपको वहां पर चार्ज लगेगा। ठीक है? अधिक मतलब कि चार्ज आपको लगना लगेगा। जैसे ही जितना ज्यादा पैसा ट्रांसफर करोगे आईएमपीएस पर चार्ज कर दिया गया है, ये बदलाव हुआ है। एसबीआई पीएनबी ने अपने बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर लगने वाले जुर्माना को खत्म कर दिया है, ये भी बदलाव किया है। उसके बाद अब आपके खाते में एक निश्चित राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हो? और देखिए आईपीएस ट्रांजेक्शन पर शुल्क है। एसबीआई ने 15 अगस्त 2025 से ही 25,000 से ऊपर की राशि पर आईपीएस ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। शुल्क मतलब पैसा लगाना। और पहले 5 लाख तक के आईपीएस ट्रांजेक्शन मुक्त था, लेकिन अब जो है 25,000 से ऊपर में आपको लगेगा। यदि आपका खाता 2 साल या उससे अधिक समय तक किसी भी प्रकार का लेन देन, जमा निकासी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यूपीआई आदि के बिना जो है निष्क्रिय कर दिया जाएगा अगर नहीं करते हो तो। सभी खाता सक्रिय रखने के लिए आपको कम से कम 2 साल के भीतर 2 बार 1 बार लेन देन जरूर करना है। ऐसे तो 6 महीना बोल रहा है। और सभी तीनों बैंकों में अपनी केवाईसी प्रक्रिया को सख्त रखें। बैंकों ने एटीएम ट्रांजेक्शन, चेक क्लियरेंस और फिक्स डिपॉजिट जुड़े नियम में भी बदलाव किया, जिसको लेकर के हम वीडियो अलग से इसको बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे भाई। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को हमने बताया था क्या क्या बदलाव हुआ है बैंकों में, बहुत बड़ा बदलाव है। जिसके बाद देखिए खातों को ज्यादा बैलेंस रखना, आपके खातों पर न्यूनतम बैलेंस का दबाव नहीं रहेगा, ये तो हमने क्लियर कर दिया। ठीक है? और केवाईसी को आपको अपडेट करते रहना है। सारी जानकारी तो हम आज का वीडियो में आप लोगों को दे चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें। हमें मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो तो भाई। समझ रहे हो? और ये बदलाव आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है और केवाईसी अपडेट करने पर जो है बहुत जरूरी है। और देखिए आप लोगों को यही है कि आप लोग कमेंट करें, कोई भी दिक्कत है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, किसी भी तरह की परेशानी है तो हमें जरूर बताएं। समझ रहे हो? अब पहले क्या होता था कि अब मिनिमम बैलेंस नहीं रखते थे तो आपको क्या होता था, चार्ज काटा जाता था। अब वो सब चीजें समाप्त हो चुकी है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशनल दिलाएंगे ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो हम बना सके। समझ पा रहे हो? बहुत जरूरी होता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। अभी देखिए थोड़ा सा समय कम रहता है, मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और जानकारी दूंगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, मोटिवेशनल को बढ़ाओ, जल्द से जल्द 10 मिलियन का टारगेट को पूरा करना है। ठीक है? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग घंटी बजाना, लाइक करना जरूरी है। ठीक है? धन्यवाद।